और राहुल गांधी वहां गए थे जहां उनको दर्शन नहीं करने दिया। लेकिन जो अयोध्या वाला आयोजन था, इसमें कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, मंदिर आंदोलन को हम लोगों ने देखा है, करीब से देखा है। आप बता सकते हैं कि इस आयोजन, धार्मिक आयोजन से इनका कितना रिश्ता था आडवाणी, जोशी, विनय कटियार के मुकाबले? और क्या इनको अगर बुलाया जा सकता था, भाजपा के प्रथम श्रेणी के नेता थे, उनको नहीं बुलाया जा सकता? दूसरा, एक तरफ आप अक्षत बांट के बुला रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को रोक रहे हैं पूजा करने से। नहीं, जो देखिए विरोधाभासी देखिए ये जो ये घोषणा है, जो सेकुलर स्टेट, मतलब आप कह सकते हैं कि वो घोषणा है आरएसएस की तरफ से कि भारत एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा। अभी हिंदू राष्ट्र उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये घोषणा थी। इसका इसका फाउंडेशन शिलान्यास के दिन रखा गया था और आज उसका उसका मतलब सही समझ लीजिए कि उसकी घोषणा हुई है। अगर आप उनके भाषण आप सुनेंगे तो आपको दो तीन चार वो संस्कृत निष्ठ हिंदी में जो भाषण हुए हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको कई तरह के छलावा जो कि संघ परिवार की भाषा में आपको मिलता है, सहिष्णुता, संस्कृति, सुचिता, ये सब 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 मिलेंगे। लेकिन इन शब्दों पर मत जाइए, उनका कंटेंट क्या था वो देखिए, और जो आयोजन था वो क्या था उसको समझना चाहिए। ये भी मतलब उनके लोग आए नहीं आए ये एक मुद्दा है, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे से बड़ा मुद्दा है कि आज जिस तरह से ये आयोजन था, स्टेट मर्ज कर गया एक रिलीजियस ये में, उसने हाईजैक कर लिया। उसमें जो लोग बैठे हुए थे, आप देखिए प्रधानमंत्री जब कोई सरकारी कार्यक्रम में आते हैं तब उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं। तो ये सरकारी कार्यक्रम बनाया उन्होंने, प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठे हुए थे। कौन सा धार्मिक नेता उस फोटो फ्रेम में था? वो जो आयोजन उसमें जो पूजा चल रही थी उसमें मोहन भागवत किस हैसियत से थे? वो तो कोई सरकार के भी प्रतिनिधि नहीं है। और वो कहते रहे हैं कि वो तो अनुषांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, तो आरएसएस के चीफ वो बराबर के दर्जा से बैठे हुए थे। ये घोषणा है जो सेकुलर स्टेट जो है अब नहीं रहा। अब मतलब इसकी घोषणा की है। अब वो ये घोषणा कितना अमल में लाएंगे वो अभी उसको आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से रोका गया वो यही है, उसी की का मतलब परिणति है, उसी का यही परिलक्षित करता है कि वो उन्होंने एक सेक्ट, देखिए ये सीधी फाइट है सेकुलरिज्म वर्सेस बाकी का, लेकिन इनको ये जीत जरूर हुई है कि आज जो राम गांधी के राम थे, या जो राम जिसकी की जो कबीर के राम थे, उसके बदले इस राम के बारे में भी लोगों को कहना पड़ रहा है कि हम उनके मतलब हम तो उनके समर्थक हैं। हम इस राम के समर्थक नहीं हैं, ये हमको बोलना चाहिए, क्योंकि वो राम जो राम लाए हैं वो राम है आरएसएस का राम। जो राम जिसकी बुनियाद, इस मंदिर की बुनियाद, इस बात को मैं बराबर कहता हूं और मैं इसको चिन्हित करना चाहता हूं कि ये जो है बाबरी मस्जिद के ध्वंस पर खड़ा हिंसा पर आधारित राम है, झूठ पर आधारित है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कार सेवक जैसे मारे गए थे, उसके बारे में आपको याद होगा कि मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाई थी उसमें जीवित लोगों की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी थी। और इसी तरह के फरेब और झूठ में इनके लोग बोलते रहे थे कि हम नहीं गिराएंगे मंदिर, और उन्होंने मस्जिद नहीं गिराएंगे और मस्जिद गिरा दिया। तो और इसी तरह का सारा कुछ, और इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी ही था कि भारत सरकार मंदिर बनाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ट्रस्ट जो है एक बनाओ। लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलती, सुप्रीम कोर्ट के जो 5 लोग हैं वो 5 लोगों का भी की यात्रा को समझना चाहिए कि 5 में से एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी है वर्तमान, बाकी 4 लोगों का आप देख लीजिए कि बोबडे छोड़ करके तीनों को उन्होंने, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जो कि गए वहां और 1 महीने के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई उनके रिटायरमेंट के बाद। एक जज जो है राज्यपाल बना दिए गए और जो चीफ जस्टिस थे वो बना दिए गए, ये क्या कहते हैं, राज्यसभा के सदस्य। तो इस तरह, हाँ, तो इस तरह से ये जो, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे कि सिजेशन ऑफ सेकुलर स्टेट जो है इंडिया का, उसका जो है वो ये है। और ये राहुल गांधी ने उसको कोशिश की कि शंकरदेव जो कि निराकार ईश्वर और सांस्कृतिक मतलब असमिया के नहीं, बल्कि जो 16वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए देश में, भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ काल था, उसने भाषा, संस्कृति सबका विकास किया। कोई भी भाषा हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है, बंगला, असमिया, मराठी, जो कि इस भक्ति आंदोलन के कारण विकसित नहीं हुई है।
उसके आधार, उन्होंने उसका आधार बनाया, उसको विकसित किया। और जो दुनिया में जो भक्ति काल है हमारा, वो जो है लिटरेचर और आध्यात्मिक कंटेंट में अब सुपीरियर है। सूफीज्म भी उसी पीरियड में हुआ। उस मध्यकाल के बारे में आप इसको कम छोटा मत समझिए। बार बार ये जो 500 साल का जिक्र होता है, ये 500 साल का जिक्र जो है इतिहास और एक समुदाय को मिटाने का जिक्र है, जिसमें कि जो अल्पसंख्यकों का, जो अल्पसंख्यक है उनको इंगित करके कहा जा रहा है कि 500 साल। कौन सा 500 साल? 500 साल में हम ये बताना चाहिए लोगों को कि ये झूठ बोलते हैं। जीडीपी जो हमारी थी वो 25% थी, और हम चाहे दुनिया के जो सेकंड नंबर के प्रोड्यूसर कंट्री थे दुनिया के जीडीपी में। ये औरंगजेब के बाद के समय की बात कर रहा हूँ, और पूरे पीरियड में, शाहजहां के पीरियड में। और लोग तो अभी बताते हैं कि ज्यादा था अगर ठीक से कैलकुलेट किया गया। तो ये बेस्ट पीरियड था इकोनॉमी के हिसाब से, ये बेस्ट पीरियड था संस्कृति के हिसाब से। कौन ऐसा खुसरो और ये पैदा करने वाला, कबीर पैदा करने वाला, और तुलसीदास से लेकर के रैदास, मीरा, आप मतलब ऐसा एक्सप्लोजन जो है लिटरेचर और ये का कोई नहीं हुआ था। वो वहां घोषणा कर रहे हैं वहां पर। और उसके बाद सुचिता की बात कर रहे हैं। कौन सी सुचिता? एक भी, ये सारे आरएसएस ने झंडे बांटे देश भर में, और सारे आयोजन कराए मॉल से लेकर के। ये में आपने छुट्टी दे दी सरकारी कार्यालयों में, स्कूल बंद कर दिए, और सारा तंत्र जो है सरकार का तंत्र, उसका पैसा इस्तेमाल किया, और उसके आधार पर कह रहे हैं कि राममय हो गया। तो ये जो फरेब है, ये देश के साथ छल, एक तरफ छल और दूसरी तरफ उसका प्रतिकार। राहुल गांधी निश्चित तौर पर उस प्रतिकार के लिए आए हैं, सामने आए, जरूर उनका अभिनंदन करना चाहिए।